गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारकर घायल कर दिया, जबकि उनके बेटे को जख्मी कर दिया है। दोनों को घायल कर अपराधियों ने भारी मात्रा में आभूषण और नकद की लूटपाट की। लूटपाट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। खरीदार और दुकानदार अपने अपने दुकान में लगे थे, तभी दुकान के अंदर फायरिंग कर लुटेरे दहशत मचाते हैं, कई लोगों को मारकर घायल कर देते हैं और फिर साथ से फरार हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि 3 बाइक से आए 6 हथियारबंद अपराधियों ने गुप्ता ज्वेलर्स में लूटपाट की करने पर दुकानदार जगदीश प्रसाद को गोली मार दी, जबकि बेटे प्रमोद प्रसाद को पिस्तौल जख्मी कर दिया। फुलवरिया थाना अंतर्गत बथुआ बाजार है, वहाँ एक शाम में आज लूट की घटना कारित की गई है। इसमें टीम का गठन किया गया है और इसमें कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और हम लोग फिर उसी से डाल रहे हैं और उद्भेदन किया जाएगा, अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी और हम लोग जो आभूषण लूटे गए हैं उनकी बरामदगी का प्रयास करेंगे। कितने की हुई है? वादी से बात भी है, वो कुछ बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम लोग अंदाजा है कि 10 से 15 लाख का लूट हुआ है। न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। वहीं जस्टिस संजय करोल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त किए गए। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति चक्रधारी सिंह 2012 में पदोन्नत होने तक पटना उच्च न्यायालय में एक अधिवक्ता थे और अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त कर लिए गए हैं। खगड़िया के कमलपुर बहियार में पुलिस टीम ने देसी शराब की भट्टी को ध्वस्त किया है। छापेमारी में पुलिस ने कई लीटर देसी शराब को नष्ट किया। हालांकि छापेमारी के दौरान एक भी कारोबारी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। देसी शराब डिब्बे में झाड़ में गया था। बिहार के पारा मेडिकल कॉलेजों को लेकर न्यूज का बड़ा असर हुआ। बहुत जल्द सभी पारा मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की बहाली होगी। समाधान यात्रा पर किशनगंज पहुंचे मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान किया। न्यूज 18 ने करीब 2 हफ्ते पहले ही पारा मेडिकल कॉलेज के छात्रों की पीड़ा आप तक पहुंचाई थी। मेडिकल कॉलेजों में जल्द शिक्षकों की बहाली होगी। इसका ऐलान शनिवार को अपनी समाधान यात्रा के क्रम में किशनगंज पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि कैसे पारा मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की कमी है, लैब होने के बावजूद पढ़ाई होती नहीं और छात्रों को अब सीएम के आश्वासन से ऐसे छात्रों की आस जगी है। पारा मेडिकल कॉलेज स्कूल खुला है, लेकिन वहाँ पे जो है टीचर नहीं है, शिक्षक नहीं है, जिसके कारण विद्यार्थी परेशान है। नहीं है टीचर, पारा मेडिकल एक भी नहीं है। पारा मेडिकल में नहीं है। अरेंज किया है, पढ़ाई हो रही है सर। हो रही है ना, पढ़ाई हो रही है सर। अच्छा ठीक। हमारे वासी लोग तो तब तक भाई ये कह रहे हैं तो इसका मतलब जानकारी है ना सर। तो उसको न्यूज 18 ने 18 जनवरी को प्रदेश के पारा मेडिकल कॉलेजों के छात्रों की पीड़ा सुनाई थी। हमने बताया था कि शिक्षकों की कमी झेल रहे छात्र किस कदर परेशान हैं। 18 जनवरी को वैशाली के राजापाकड़ पारा मेडिकल कॉलेज के छात्रों से जब न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने सवाल पूछा था, तब छात्रों ने क्या कहा था वो भी सुनिए। एक टीचर आते थे, 2 टीचर नहीं आते थे। डॉक्टर, वो डॉक्टर थे, टीचर नहीं थे। टीचर नहीं थे, वो डॉक्टर थे। वो कहाँ चले गए? वो बोले कि मुझे तो यहाँ जबरदस्ती भेजा गया है। तो बोले कि 5 क्लास में तुम लोगों का सिलेबस खत्म हो गया। कितने टीचर हैं यहाँ पर ये बता दे? एक भी नहीं है। एक भी टीचर नहीं है। यहाँ आए तो अच्छा लग रहा था पहले, फिर बाद में जब पढ़ाई नहीं चल रहा है तो अच्छा कैसे लगेगा सर, आप ही बताइए। इतना बड़ा बिल्डिंग है, क्लासरूम भी आलीशान होगा। जी सर, क्लासरूम भी है, लैब के भी क्लास अच्छे ही है, लेकिन लैब का उसमें कुछ व्यवस्था नहीं है। लैब है, लैब का क्लास है सर, लेकिन लैब उसमें लैब कराने वाला कोई नहीं है सर।
अपनी समाधान यात्रा में किशनगंज पहुंचे सीएम ने स्पष्ट किया है कि समाधान यात्रा का मकसद केवल सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी लेना ही नहीं, आम लोगों की समस्याओं का ऑन स्पॉट निपटारा भी करना है। वैसे मुख्यमंत्री ने किशनगंज के भेड़िया डांगी इलाके में विकास योजनाओं का जायजा लेने के बाद जीविका दीदियों से संवाद किया और रेशम कपड़े की बुनाई केंद्र का जायजा लिया। न्यूज 18 के लिए किशनगंज से आशीष सिन्हा और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सीएम नीतीश के आरजेडी को सत्ता सौंपने वाली चर्चा के बहाने विपक्ष नीतीश को कमजोर साबित करने में जुटा है। ऐसे में जल संसाधन मंत्री का टाइगर जिंदा है वाले बयान पर संग्राम है। ये रिपोर्ट देखिए। राजनीतिक हलकों में खूब तैर रहा है, चर्चाएं जोरों पर हैं और इसीलिए कि क्या जेडीयू ये जताने और बताने की कोशिश कर रही है कि नीतीश अभी थके नहीं हैं, रुके नहीं हैं, लेकिन बीजेपी तो नीतीश को बूढ़ा टाइगर करार दे रही है और उनके प्रासंगिकता पर ही सवाल है। नीतीश कुमार जी अब बूढ़े टाइगर हो गए और बिहार की राजनीति में वो अप्रासंगिक हो चुके। जेडीयू तो इस मसले पर सीएम नीतीश के साथ खड़ी है, साथ ही आरजेडी भी नीतीश को ताकतवर बताने में पीछे नहीं है। नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय जनता दल, वाम दल जोर आंकने की कोशिश कर रही है। भाजपा से काफी मजबूत है नीतीश कुमार जी। मुख्यमंत्री जी किसी भी तरह से कमजोर नहीं। आज यदि बिहार का देखिए कि आप जिस गठबंधन में हम लोग थे और जिस तरह से खड़ा किया गया चिराग पासवान को, एकदम सही बात है। टाइगर जिंदा है और एक्टिव भी है, सिर्फ जिंदा ही नहीं है। और जो कमजोर समझ रहे हैं उनकी भूल आता है, वो खुद कमजोर हो गए हैं। वो सारे विपक्षी इनके सामने अभी कमजोर पड़ गए हैं। बिल्कुल नहीं, मुख्यमंत्री जी माने कभी भी कमजोर नहीं थे और कभी भी कमजोर नहीं होंगे। दरअसल पॉलिटिक्स में कद और लोकप्रियता का काफी अहम स्थान है, जिसके इर्द गिर्द बिहार की सियासत इस वक्त घूम रही है। 18 के लिए पटना से राज की शिवहर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर डिप्टी सीएम क्या कहते हैं इससे इत्तेफाक नहीं रखते। मंत्रिमंडल विस्तार का अधिकार मुख्यमंत्री का होता है, वो जब चाहे इसका विस्तार करें। कोई क्या कहता है उसका कोई मतलब नहीं है। क्लियर कर दिया मंत्री माननीय मुख्यमंत्री का है। बाकी अब जिसको जो बोलना है बोले। मैं खुद मुख्यमंत्री जी से मिला था और उन्होंने कहा भी मधुबनी की सभा में कि कांग्रेस कोटे से और मंत्री बनेंगे। तो बाकी अब कौन बोलता है क्या बोलता है, जैसे मंत्रिमंडल होता है मुख्यमंत्री का और मुख्यमंत्री जिसको चाहें उसको मंत्री परिषद में रखें, जिसको नहीं चाहें उसको मंत्री। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि महागठबंधन में अति पिछड़ों के लिए कम। तेजस्वी यादव ने कुशवाहा के बयान को समझ से परे बताया। तेजस्वी ने कहा कि सबको पता है कि क्या काम हुआ है, बिहार के लोग समझदार हैं। पिछड़ों के लिए काम नहीं किया पिछले सालों में। कोई क्यों करना? सबको पता है क्या काम हुआ नहीं हुआ। हम आरोप का जवाब जो है काम से हम लोग देते हैं और काम हुआ है। कोई कुछ भी बोलता रहे, छोड़िए ना भाई, काहे ला चिंता कर। और बिहार के लोग बड़े जागरूक।
बेगूसराय के पटना में मुखिया वीरेंद्र शर्मा की हत्या के बाद सम्राट चौधरी ने परिजनों से मुलाकात की है। पन्ना गांव में हजारों लोगों ने एक और कुर्की जब्त की मांग की। सम्राट चौधरी ने लोगों को न्याय का भरोसा दिया। सम्राट चौधरी ने स्पीडी ट्रायल करने और हस्तक्षेप कर आरा में रिटायर्ड प्रोफेसर दंपति की हत्या के बाद चिराग पासवान ने परिजनों से मुलाकात की। चिराग पासवान ने परिजनों को ढांढस बंधाते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही हत्याकांड में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी अपराध को लेकर कुमार पर कहा कि सीएम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें अपनी कुर्सी बचाने की चिंता है। चिराग ने समाधान यात्रा पर भी सवाल खड़े किए। भाई नहीं, मुख्यमंत्री किस चीज में व्यस्त है भैया? अपनी कुर्सी बचाने में। मुख्यमंत्री व्यस्त है कि उनके गठबंधन के नेता उन बारे में नहीं बोल रहे हैं, उन्हीं पार्टी नहीं कर रहे नहीं है। राजद उनका साथ देगी नहीं देगी, वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे नहीं बने रहेंगे, इसके अलावा उनको फर्क क्या पड़ रहा है? जिस समाधान यात्रा का जिस समाधान कर रहे हैं, पूछे ना समाधान है इन हत्याओं का। खबर बीटा से है, जहां नाच प्रोग्राम में शराब की जाम छलकाते युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। इधर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और शराबी युवक को धर दबोचा गया है। वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो में आप खुद देख पाएंगे किस तरीके से वहां पर डांस प्रोग्राम जो है वो चल रहा है। डांस प्रोग्राम जहां एक तरफ में शराब आखिर कहां से पहुंच रही है और कैसे इन तक मिल पा रही है, ये वीडियो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जहां पर देखिए डांस का प्रोग्राम चल रहा है और इस वीडियो में एक युवक डांस करता हुआ दिखाई दे रहा है और स्टेज पर साथ उसके हाथ में ग्लास वीडियो वहां पर मौजूद लोगों ने बनाकर वायरल कर दिया। हालांकि वायरल वीडियो बेहटा थाना क्षेत्र के किस इलाके का है अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। इधर बेहटा पुलिस ने शराबी युवक के साथ मौके से एक कार भी जब्त की है। गिरफ्तार युवक की पहचान मनेर थाना क्षेत्र निवासी विवेक कुमार सिंह में हुई है। और अब आ गया जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मामला पोठिया थाना क्षेत्र के मलेरिया वार्ड संख्या 2 का है। मिली जानकारी के अनुसार बकरी की फसल चढ़ जाने की वजह से खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें गांव के ही कामेश्वर मंडल ने कुछ लोगों के साथ मिलकर संजय मंडल और उसके परिवार को कर दिया, जिस घायल होने के पुष्कर मामले की जांच में जुट गई है। बचाव पक्ष में मेरी मम्मी सब थी, जो कि मेरी मम्मी भी घायल हो गई, उसका हाथ भी टूट गया है और हाथ भी कट गया है। मेरी मम्मी भी बचा रही थी और मेरी वाइफ भी बचा रही थी और मेरे भाई की जो वाइफ है वो भी बचा रही थी, लेकिन उन लोग है और मैं गया तो चेन्नई में निधन हो